हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब सही ही होंगे। आज हम हिंदी साहित्य में जैन साहित्य को पढ़ेंगे। देखिए, सिद्धों का अभाव भारत के पूर्व भागों में अधिक रहा और नाथों का पश्चिम भाग राजपूताना पंजाब में जैनों में अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। राजस्थान गुजरात किधर है? पश्चिम की साइड है। और दक्षिण में लिखा। जैन मत संबंधित रचनाएं दो तरह की है। प्राय दोहों में रचित मुक्त काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंत साधना, धर्म, समस्त व्यवहार व आचरण, उपदेश नीति आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन। आगे देखिए फ्रेंड्स, पौराणिक जैन साधना की प्रेरणादायी जीवन कथा का लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित्र काव्य आदि लिखे गए। सबसे ज़्यादा चरित्र काव्य जैन कवियों ने लिखे। स्वयंभू, अब जैन कवि कौन कौन से? स्वयंभू पुष्यदंत, धनपाल, जिनपद सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रद सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि जैन कवि है। एक बार फिर से देखिए, स्वयंभू पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रद सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि जैन कवि है। जैनाचार्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। इससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। प्राचीन ग्रंथ रिपुरदास, संस्कृत भाषा। अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास, जिनपद सूरी। ये किसका लिखा हुआ है? उपदेश रसायन रास, जिनपद सूरी। अपभ्रंश में प्रथम, हिंदी में प्रथम भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिबत सूरी ने लिखा। जैन साहित्य में अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास, जिनपद सूरी। हिंदी में प्रथम भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिबत सूरी। प्रथम धर्मेत्तर रास, संदेह रासक अब्दुल रहमान। संदेह रासक किसका है? अब्दुल रहमान का। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास, पंच पांडव चरित्र रास। पेपर में इस तरीके से आता है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा है? पंच पांडव चरित्र रास। संदेह रासक किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने। अपभ्रंश में प्रथम काव्य कौन सा है? उपदेश रसायन रास। किसका लिखा हुआ है? जिनपद सूरी का। हिंदी में प्रथम भारतेश्वर बाहुबली रास। डॉक्टर नरेंद्र ने देवकृत श्रवणाचार को हिंदी का प्रथम रचना माना है। किसने? नगेंद्र ने। किसकी है ये रचना? श्रवणाचार, देवसेन। आगे है देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार है, 1933 में लिखा है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है। इसका एक रहस्य ग्रंथ दभ रसायन प्रयास है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शुभंकर के कहने में माइकल धवल ने इसे गाथाबंध प्राकृतिक गाथा में कर दिया था। इसे वृहत न्यायचक्र भी कहा जाता है। किसे? दंभ रसायन प्रयास को। और बाद में से शुभंकर के कहने पर माइकल धवल ने इसे गाथाबंध प्राकृतिक भाषा में कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। शुभंकर के कहने पर माइकल धवल ने इसे गाथाबंध प्राकृतिक भाषा में कर दिया था। इसका न्यायचक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शनसार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और इसे जैनाभास नाम दिया है। किसे जैनाभास नाम दिया है? दर्शनसार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी हुई है। इसे जैनाभास नाम दिया। देवसेन के अन्य ग्रंथ
आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह और सावेधम दोहा। आगे है शालीबद्ध सूरी। शालीबद्ध सूरी के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया। बुद्धि रास एक प्रेम काव्य है। शालीबद्ध सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास 1181 ई में लिखा है। भारतेश्वर बाहुबली रास 1181 में किसने लिखा? शालीबद्ध सूरी ने। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य, कैसा काव्य है? खंड काव्य। अयोध्या में राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर शालीबद्ध सूरी द्वारा इस चरित्र काव्य की रचना की गई। इसका संपादन मुनि विजय ने किया। इसका संपादन किसने किया? मुनि जिन विजय ने किया। आसुक कवि। आसुक के 2 ग्रंथ है, एक चंदन वाला रास 1200 ई में। यह 35 छंदों का खंड काव्य है। ये क्या है? खंड काव्य। ये ऊपर वाला भारतेश्वर बाहुबली रास भी क्या था? खंड काव्य था। और दूसरा क्या है इसमें? जीव दया रास। इसके 2 है, आसुक कवि के चंदन वाला रास और दूसरा जीव दया रास। चंदन वाला रास किसका है? आसुक कवि का। आगे है विनय चंद्र सूरी। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चरुपई से चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन का आरंभ माना जाता है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन आरंभ माना जाता है। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवतगिरी रास। कौन सा है? विजय सेन सूरी का रेवतगिरी रास। इसमें जैन तीर्थ रेवतगिरी रास और तीर्थकर नेमिनाथ की महिमा का महत्व वर्णन है। किसमें? रेवतगिरी रास में। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक, इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया जाता है। रेवतगिरी रास की ही तरह कवि कल्हण कृत आबू रास में जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन है। आबू मंदिर का वर्णन किसमें? आबू रास में। किसके द्वारा कृत है? ये कवि कल्हण द्वारा लिखा गया है। आगे अन्य रास काव्य एवं कवि। स्थूलीभृत रास जिनपद सूरी का लिखा हुआ है। नेमिनाथ रास मुनि सुमतिगण। ज्ञ सुकुमा रास देलहण। पुराण सार चंद्र मुनि। योग सार चंद्र मुनि। समाचार एवं भारतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनवाला रास, स्थूलीभृत रास, रेवतगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृतिक की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है। मतलब कि ये रूढ़ियों से परे है। फागु काव्य देखिए आगे। जैन फागु में फागु काव्य भी लिखे हैं। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाता है। ये देखिए फागु काव्य, आप ऐसे याद करिए फाग कब खेला जाता है? होली के अवसर पर। ठीक है, तो फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनचंद सूरी कृत जिनचंद सूरी फागु को माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? फागु ग्रंथ काव्य कौन सा? जिनपद सूरी कृत जिनचंद सूरी फागु। इसमें 25 छंद है। स्थूली फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। ये रिपीट हो गया दोबारा से। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी।